अगर कोई ओली को जरा सा भी टच करता है तो उसकी स्किन पे इरिटेशन आ जाता है। लेकिन उसने कहा कि वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है और वो ग्लव्स पहन के कहता है कि अब देखो मैं एकदम ही ठीक हो गया हूँ। फिर उसे मैसेज मिला कि अगर वो रेडी हो तो पेशेंट्स को अंदर बुला सकता है। लेकिन तभी अचानक से तिशी उसके पास आया और ओली के हाथ से ग्लव्स निकाल के दिखाता है कि उसके हाथ में अब भी रेडनेस है और वो कहता है कि तुम्हें इतनी सीरियस बीमारी है लेकिन अब भी तुम काम करना चाहते हो, तुम्हें अकेले इतना सब कुछ सहन करने में मजा आता है। ओली कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तिशी उसके और करीब आ गया और कहता है कि जब तुम्हारे पेशेंट्स को ये पता चलेगा कि उसके डॉक्टर के पास एक अजीब बीमारी है तो तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद फिर वो तुमसे ट्रीटमेंट लेने आएंगे। फिर वो ओली से दूर होता है और कहता है कि डॉक्टर आइवन पहले तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ओली कहता है कि अभी मैं जिस हालत में हूँ ऐसी हालत में मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तिशी सोचता है कि वो अभी ऐसा चेहरा बना रहा है जिसे देख के लोग उस पर तरस खाने लगे और ऊपर से उसे एक बीमारी है कि दूसरों के छूने से उसे एलर्जी हो जाती है। और अचानक से ही उसे रियलाइज हुआ तो वो ओली को और ज्यादा टच करता हुआ कहता है कि लेकिन जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तब तुम्हें एलर्जी क्यों नहीं होती, शायद ज्यादा इंटीमेट होने से तुम्हारी बीमारी ठीक भी हो सकती है। ओली उससे मना करता है लेकिन तिशी उससे जबरदस्ती किस करने लगा। फिर वो कहता है डॉक्टर आइवन मैंने इतना कुछ किया फिर भी तुम एकदम ही ठीक हो। ओली ब्लश हो गया। तिशी कहता है कि मुझे तुम्हारी वैसी फोटोज खींचने की जरूरत ही नहीं थी, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, मतलब कि तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे तुम्हारी वैसी फोटोज खींचने की जरूरत ही नहीं थी, अब तो तुम ही चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। बाहर ओली के लिए काफी सारे पेशेंट्स इंतजार कर रहे थे और वो सभी लोग बहुत ही गुस्सा हो रहे थे कि वो इतनी ज्यादा देर क्यों लगा रहा है। तभी डॉक्टर चुआन वहाँ पे आया और कहता है बाहर इतने सारे पेशेंट्स क्यों है, क्या वो लोग डॉक्टर आइवन के लिए आए हैं। शाओया उसे कहते हैं कि डॉक्टर चुआन प्लीज मेरी मदद करिए, पता नहीं डॉक्टर आइवन को क्या हो गया है, मैंने उसे 20 मिनट पहले शेड्यूल भेज दिया था लेकिन अभी तक उसने किसी को भी नहीं बुलाया। चुआन कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी उससे बात करने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कुछ पेशेंट्स को अरेंज कर दो। और यहाँ पे तिशी ओली को कह रहा था कि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेके आता हूँ। लेकिन तभी हेडक्वार्टर से उसे एक मिशन मिल गया कि टाइगर गैंग का वाइस मैनेजर मीगू बिल्डिंग के पास अकेला देखा गया है, उसके पास एक सिक्योरिटी फाइल है, तुम्हें वो लेके आनी है। तो फिर अभी तिशी ओली की मदद नहीं करता और कहता है कि अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो फिर मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे बाद में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब भी काम कर रहे हो। ओली सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तभी चुआन वहाँ पे आया और कहता है कि क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मिल्क टी भी लाया हूँ जिससे तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएंगी, ये तुम्हारी फेवरेट बोबा मिल्क टी है। तिशी सोचता है कि क्या बोबा मिल्क टी, वो जोर से दरवाजा खोलता है और कहता है कि अच्छा तो मिस्टर आइवन को बोबा मिल्क टी पसंद है। और जब वो बाहर गया तब वो चुआन को थोड़ा धक्का देता गया। यहाँ पे ओली का चेहरा रेड हो गया था, वो सोचता है कि वो फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। चुआन अंदर आके कहता है कि आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था कि अंदर कोई और भी है। ओली कहता है कोई बात नहीं वो मेरा कजिन है, वो ज्यादातर रूडली बात करता है। चुआन कहता है बाहर काफी सारे पेशेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं ना पहले से ही आपको ये बता देती हूँ कि ये जो चुआन है वो ओली को पसंद करता है लेकिन अभी तक अपना प्यार कन्फेस नहीं किया।